मिले साहब मिले साहब मिले साहब ड्रा करके दूसरों की तरह दे करे तमाशा कर रहे माँ के लोड़े तमाशा कर रहे माँ के लोड़े तमाशा कर रहे माँ के लोड़े। काम रहोगा जी चले आओ। एक भी नहीं रहना कि ये धुलपेड़ का जो अड्डा है ये हमारा अड्डा है। लोग हमारे लोग अपना जीवन गुजारे के लिए कच्ची शराब बनाकर बेचते थे। आप लोगों ने गुड़म्बा बंद करवा दिया। एक आस थी कि गुड़म्बा बंद होने के बाद में कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ सरकार काम करेगी, काम नहीं करने का। काम आज रख दो और आपके कॉन्ट्रैक्टर जो भी है ना उनको बोल दो, या लोकल एमएलए साहब आए काम रुका दिए बोल के बोल दो। क्या जब तक हम नहीं बोले काम शुरू नहीं करने का बोल दो रोक दो। जब तक हम नहीं बोलते काम न करो। क्यों बोले तो ये जो 145 जो घर बन रहे ना ये धुलपेट के लोगों के लिए हम लोग बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके बनवाए थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा कि ये दूसरे लोगों को अलॉट कर दिए बोलते सुनने में आ रहा। तो हम एक भी घर दूसरों को अलॉट होने नहीं देंगे, सिर्फ धुलपेट के लोगों को अलॉट होना है। इसलिए आप लोग जब तक मैं नहीं बोलता जब तक काम नहीं होने का, ठीक है? काम रोक दो, आपके कॉन्ट्रैक्टर को बोलो, आपके ऑफिसर को बोलो, काम नहीं होने का। मिले साहब तुम्हारे लोकल है, ठीक है? काम शुरू है तो मैं बताओ, मेहनत करके बना रहे हैं। जैसे ड्रा करके दूसरों की तरह दे करे तमाशा कर रहे माँ के लोग। अरे धुलपेड़ में कितने लोगों को घर नहीं है यहाँ पर? किसी को दिए लोग एक भी घर, किसी को जो उधर उधर के लोगों को इधर लाके बसा दे करते। सिर्फ एक भी घर दूसरे लोगों को देने का नहीं, सिर्फ धुलपेड़ के लोगों को घर देने का नहीं। मुझे आज ये पता चला कि धुलपेड़ में जो 145 जो घर बन रहे हैं उसका ड्रा कर दिए, बिना लोकल एमएलए को सूचना दी उसका ड्रा कर दिए। ड्रा में किसका नाम आए पता नहीं, लेकिन एक भी धुलपेट के लोगों का नाम नहीं डाला गया, ये सूचना मुझे मिली। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। टीआरएस गवर्नमेंट आखिर क्यों लोधी समाज पे इतना गुस्से में है, क्यों इतनी नीची निगाह से देखती है, ये टीआरएस सरकार में आज पूछना चाहता हूं। जब सरकार सत्ता में नहीं आई थी 2014 में, 2014 से पहले यहाँ के लोग हमारे लोग अपना जीवन गुजारे के लिए कच्ची शराब बनाकर बेचते थे, लेकिन सरकार ने कईयों के ऊपर गुंडा एक्ट, पीडी एक्ट, कईयों को जेल में डाला गया, केसेस बुक किए गए, ठीक है? आप लोगों ने गुड़म्बा बंद करवा दिया। एक आस थी कि गुड़म्बा बंद होने के बाद में कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ सरकार काम करेगी, लेकिन बिल्कुल ही शोपटप सरकार ने काम किया। बहुत ही कम लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए थोड़े बहुत पैसे दिए, लेकिन हम कंटिन्यू निरंतरन विधानसभा में हो या बाहर हो हम प्रार्थना करते गए कि हमारे लोगों को कुछ न्याय मिले, हमारे लोगों को सहायता मिले, लेकिन यहाँ सरकार किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करी। कईयों बार मैंने एक पत्र लिखा कि 145 जो घर बन रहे धुलपेट में, जो गुड़म्बा बेचते थे, जो रिहैबिलिटेशन में, उनको ही घर दिया जाए। हमने कईयों बार केटीआर को, मुख्यमंत्री को, तलसानी जी को, सबको हमने पत्र लिखा, ओरली भी हमने कहा। उन्होंने कहा कि हाँ उनको ही हम घर देंगे, लेकिन आज इन्होंने धोखा दिया, विश्वासघात किया। हमें पता चल रहा है कि इसका भी ये लोग ड्रा कर दिए, और पता नहीं किस किस को इस ड्रा में ये नाम आया, किसको घर अलॉट हो गया पता नहीं चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक भी धुलपेट के लोगों का नाम नहीं डाला गया। मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि ये धुलपेट का जो अड्डा है ये हमारा अड्डा है। अगर किसी दूसरे को घर दिए जाएंगे तो बुलडोजर हमारे पास तैयार है, ये बात ध्यान रखना। ये जो 145 जो घर बन रहे हैं ये सिर्फ जो धुलपेट में जो गुड़म्बा बेचते थे, जो बंद कर दिए, जो रिहैबिलिटेशन के तहत इनको ही घर मिले। ये मैं सरकार से विनती नहीं वार्निंग दे रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं को ही घर मिले, नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें।